तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुर्तजा अली खान फिल्म क्रिटिक हमारे साथ मौजूद है, रामकिशोर पाशा हमारे साथ है, फिल्म क्रिटिक है, योगिता हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मौजूद है, डॉक्टर स्वाति मित्तल हमारे साथ साइकेट्रिस्ट मौजूद है, और एक और सोशल एक्टिविस्ट जलज कुमार भी हमारे साथ मौजूद है। रामकिशोर पाशा जी, बिल्कुल लौटूंगी मुर्तजा जी, एक बार सभी मेहमानों को इंक्लूड कर लेते हैं। रामकिशोर पाशा जी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत वैलिड पॉइंट मुर्तजा जी ने कहा है कि देखिए अगर सेंसर बोर्ड पास करता है, देखिए सेंसर बोर्ड ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, मतलब वो फिल्म सोसाइटी में अब देखिए फिल्म हिट भी हो रही है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग इसको नकार रहे हैं, फिल्म अच्छा बिजनेस भी कर रही है। लेकिन बावजूद इसके जो इस तरह के सीन्स या फिर मैसेज ये फिल्म दे रही है, क्या लगता है सेंसर बोर्ड को क्या इस बारे में सोचना चाहिए था, या फिर क्या सोचकर इसको ग्रीन सिग्नल दिया गया? सेंसर बोर्ड को इसके बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्मों में जो महिला कैरेक्टर्स होते हैं उनको बहुत केयरफुल तरीके से हमारे यहाँ दिखाया जाता है। डोमिनेटिंग करना किसी महिला कैरेक्टर को वो एक अलग चीज रही है, वो बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होने की अवस्था में आई, लेकिन स्पेशली इस फिल्म में जिस तरह से हमारी फीमेल एक्ट्रेस कैरेक्टर को नायक ट्रीट कर रहा है, वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो एक तरह का डोमिनेटिंग सिस्टम है जिसको डेवलप करके जो है नायक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसके अलावा फिल्म में या समाज में या दुनिया में कोई। बहुत हिंसक तरीके से जो है वो हमारा जो फीमेल कैरेक्टर सबसे सामने पेश होता है, अपने आप को पेश करता है। तो मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड को इस सामाजिक भावना का, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी की जो अस्मिता होती है, उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है, खास तौर से स्त्री पुरुष के संबंधों, उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक बात ऐसी नहीं है फिल्म में कि वो एक ही जगह सिर्फ हमारी एक्ट्रेस को इस तरह से ट्रीट कर रहा है। आप देखिए कि वो जिस तरह के डायलॉग डिलीवरी कर रहा है और जिस तरह की हमारी फीमेल एक्ट्रेस के साथ वो बात कर रहा है, उसमें जिस तरह की दूसरी महिलाओं के लिए वो बात कर रहा है, उन डायलॉग्स पर अगर आप गौर करें तो वो भी आपत्तिजनक है। आप बच्चों के साथ बैठकर इस चीज को नहीं देख सकते, ये अलग बात है। बहुत बार क्योंकि जो लोग फिल्म देखकर आए हैं, जो लोग फिल्म देखिए, जो लोग, पहली बात तो जाहिर सी बात है कि प्रोमोज ट्रेलर्स बहुत अच्छे थे, लोग फिल्म में देखने गए, परिवार के साथ गए, लेकिन जो फिल्म देख के बाहर निकले उन्होंने भी कहा कि बीच में कुछ इस तरह के सीन्स थे कि हमें बच्चों की आंख पे हाथ रखना पड़ा, आंखें बंद करनी पड़ी। मौजूद है ये तमाम ऐसे पहलू जिनको लेकर चर्चा हो रही है। देखिए हर जगह पर कमियां हैं, लेकिन जब एक फिल्म बनती है, अब फिल्म लिखी गई, फिल्म डायरेक्ट हुई, फिल्म बन गई, सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया, सिनेमा हॉल में आ गई, क्या किसी ने इस बात को लेकर आपत्ति या फिर सोचा नहीं होगा कि इस तरह के जो डायलॉग्स हैं, वो 50% महिलाएं हैं हमारे देश में, कम से कम उस तबके को आप केटर कर रहे हैं और वहां पर उस तरीके के डायलॉग्स आप रख रहे हैं जहां पर उनकी भावनाओं को भी हर्ट हो सकता है। और एनसीआरबी का जो डाटा है वो अगर आप देखें जो हाल फिलहाल में आया है सर, उसको भी मैं कोट करूंगी, जिसमें मैक्सिमम केसेस जो हैं वो ये हैं कि घरेलू हिंसा के शिकार होती है महिलाएं। वो माइंडसेट पर कितना असर होता होगा। आप देखिए कि एक मियां बीवी का रिलेशन है, इसी फिल्म में दिखाया गया है, वो क्या असर डालता है सोसाइटी पे? देखिए सीधा सीधा असर है। पहली बात तो देखिए, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए फिल्म का टाइटल आप देखिए कि सबसे पहली बात तो ये है कि उसका नाम भी एनिमल है, और वो इतना हिंसक है कि वो क्या इंडिकेशन आपको दे रहा है ये हमें फिल्म देखने से पहले समझ लेना चाहिए। लेकिन कई सारी फिल्में ऐसी होती हैं जिनके जो ट्रेलर होते हैं वो इतने इंप्रेसिव बनाए जाते हैं। आप देखिए कि ट्रेलर्स में भी कहीं पर एक जो वो एक्ट्रेस हमारी है उससे वो बात कर रहा है हमारी हीरोइन से रणवीर, तो आप देखिए कि वो उसे क्या पूछ रहा है, वो कुछ सवाल लेकर उसको उठा रही है, तो ये कह रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस पर बात नहीं कर सकता, तो तुम इस पर बात कीजिए। यानी वो तमाम तरह की जो महिला विरुद्ध जो चीजें हैं उन पर वो बात करने को तैयार है, लेकिन वो एग्जैक्टली जिस विषय पर बात करनी चाहिए उस कंटेंट पर वो बात करने के लिए नायक तैयार नहीं। तो इसका सीधा सीधा जो असर है वो हमारी सोसाइटी पर पड़ता है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सिर्फ फिल्मों के वजह से नहीं होती है, पर्सनलाइज चीजें भी होती हैं। और इस फिल्म के कंटेंट को अगर आप देखें तो जब मुर्तजा जैसे बात कर रहे थे, मुर्तजा ने बहुत अच्छी बात की कि अभिनय को लेकर किसी एक्टर पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन उसका जो कंटेंट है उस कंटेंट के साथ जो एक्टर जुड़ा हुआ है उस पर एक सवाल है कि जिन एक्टर्स को हम एक आदर्श के रूप में सिनेमा में देखते रहे, अगर हमने रामायण देखी तो अरुण गोविल को राम के रूप में देखते हैं, ठीक उसी तरीके से अमिताभ बच्चन साहब को अपने उसके कैरेक्टर के साथ में, या हमने शोले देखी है, कोई भी फिल्म देखी, तो मान लेते हैं कि ये वास्तविक जिंदगी में भी वैसा ही होगा, समाज पर उसका वैसा ही असर पड़ेगा। लेकिन एनिमल जो है वो इन सब चीजों के विरुद्ध बिल्कुल डिफरेंट फिल्म है। वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ महिला विरुद्ध कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वो सामाजिक रूप से भी इतना हिंसक है कि अगर उसको मौका दिया जाए तो उसने एक डायलॉग बोला है कि मैं दुनिया में आग लगा दूंगा। तो ये जो सारी चीजें हैं
ये हमारे समाज को सीधे सीधे इम्पैक्ट करती हैं। बिल्कुल। और इस चलिए। चीज के लिए सेंसर बोर्ड को भी एक बार जरूर गौर करना चाहिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन देखिए भले ही फिल्म करोड़ों में बिजनेस कर रही है, लेकिन एक बात तय है कि इस फिल्म ने सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं कि किस तरह के डायलॉग्स फिल्म में होने चाहिए और किस तरह के नहीं होने चाहिए। और फिल्म में जिसको हम एक नायक या फिर एक हीरो के तौर पर देखने के लिए जाते हैं, असल में क्या वो नायक है या फिर वो खलनायक है। सोसाइटी में एक सवाल और एक बहस जरूर इसको लेकर शुरू हो गई है और शुरुआत बॉलीवुड के अंदर से ही हुई है।